हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम हिंदी में संसदीय प्रणाली कहते हैं, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम हिंदी में आदेशात्मक प्रणाली कहते हैं। तो हम संसदीय प्रणाली भारत को बेसिस पे भारत के कह सकते हैं कि भारत के बेसिस पे पढ़ेंगे, और आदेशात्मक प्रणाली यूएसए के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के प्रति। यहाँ पे लेजिस्लेचर किसको कहा गया है? तो पार्लियामेंट को, संसद को कहा गया है। तो पार्लियामेंट चाहे तो एग्जीक्यूटिव बॉडी को हटा सकती है लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर जो है, जो पार्लियामेंट है, वो एक कार्यपालिका से सवाल पूछ सकती है। कोई मतलब उसको उत्तरदायित्व, उसको उत्तर देना होता है। तो मतलब रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होती है कार्यपालिका। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कार्यपालिका जो है, जिसको कह सकते हैं वो प्रेसिडेंट, वो नॉट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। और लेजिस्लेचर जो है उन मतलब कि बाध्य नहीं है कि हाँ कोई वो सवाल पूछ सकती है या फिर हटा सकती है। बहुत रेयर केस में, बहुत बड़ा अगर वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करेगा तभी वो उसको हटा सकती है, वहाँ के प्रेसिडेंट को, वरना नहीं हटा सकती। और ना ही मतलब कि कोई जवाबदेह भी नहीं है, प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह भी नहीं रहेंगे, और मतलब बाध्य नहीं है, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभाते हैं, उनके सवाल का भी जवाब नहीं दे सकते हैं। मतलब वो अपने आप में फ्री हैं बिल्कुल, वहाँ के कार्यपालिका। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे देखते हैं पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट मतलब संसदीय, जिसको संसदीय प्रणाली कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है? द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट एंड इज़ प्रिवेलेंट इन ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया एमंग अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे है? क्योंकि ये जवाबदेह है, मतलब जवाबदेह है, वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह है। और जो कह सकते हैं कि ये जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है, तो ये इसका वेस्ट मिनिस्टर मॉडल इसको क्यों कहा जाता है? तो इसको जहाँ पे ये ब्रिटेन से ये लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जहाँ पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट की बैठक हुई थी उस जगह का नाम था वेस्ट मिनिस्टर। तो इसीलिए इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। और इसको प्रिवेलेंट कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में, इंडिया में। और ये जो गवर्नमेंट है इसका ख़ास बात ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, पीएम, वो रियल हेड होते हैं, और उनके मंत्री परिषद के पास शक्ति होती है। और जो नाम मात्र की शक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। और जो पार्लियामेंट होती है वो चाहे तो गवर्नमेंट को इसमें बर्खास्त भी कर सकती है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उसमें बर्खास्त करना इतना आसान नहीं होता है। अगर वहाँ के जो सरकार हैं, जो प्रेसिडेंट कार्यपालिका है, वो बहुत बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करेगी तभी हटाया जा सकता है, और मतलब बाध्य नहीं है कह सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड इज़ नोन एज नॉन रिस्पॉन्सिबल। तो इसको नॉन, और इसको हम कह सकते हैं फिक्स इस एग्जीक्यूटिव सिस्टम। और नॉन रिस्पॉन्सिबल क्यों कह सकते हैं? तो नॉन रिस्पॉन्सिबल इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जवाबदेह नहीं है। इस पे लेजिस्लेचर का कोई मतलब कि इस कोई बाध्यकारी सिस्टम फिक्स ही नहीं है। इस पे कोई बाध्य नहीं है कि हाँ ये जवाबदेह है, इसको लेजिस्लेचर हटा सकता है, ये एकदम बिल्कुल फिक्स है। और ये अपने कार्य के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि नॉन रिस्पॉन्सिबल और फिक्स एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और इसको कहाँ कहाँ पे प्रिवेलेंट किया जाता है? तो इसको यूएसए, ब्राज़ील, रशिया, श्रीलंका में प्रिवेलेंट इसको मतलब कि ये फॉलो किया जाता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट।
तो आगे अब देखते हैं फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के सब जो पहला हम फीचर्स लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो नॉमिनल होता है, नॉमिनल पावर किसके पास होता है, तो प्रेसिडेंट के पास होता है, जिसको हम नाम मात्र का पावर कहते हैं। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट होते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, ये हेड होते हैं स्टेट के, मतलब देश के जो हेड हैं वो ये क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल हेड होते हैं। और उन जो जितने भी राष्ट्रपति के शक्ति हैं उसका उपयोग कौन करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो यही है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट के पास भी बहुत सारा शक्ति है, एग्जीक्यूटिव शक्ति है, पावर है, जुडिशियरी पावर है, लेजिस्लेचर पावर है, मिलिट्री पावर है। लेकिन जो कह सकते हैं कि जो वास्तविक यूज़ है, जो वास्तविक पावर है, उसका यूज़ कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दूसरा जो कह सकते हैं कि फीचर्स क्या है, तो मेजॉरिटी पार्टी रूल्स इसमें करती है। जो लोकसभा के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी में कह सकते हैं कि लोकसभा के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सीट प्राप्त करती है, उसी पार्टी के हेड को पीएम बनाया जाता है। और किसके द्वारा बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और फिर मंत्री परिषद को भी प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं, लेकिन किसके सलाह से नियुक्त करते हैं, तो पीएम के सलाह से नियुक्त करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल है कि जो मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, जो लोकसभा के अंदर जो पार्टीज मेजॉरिटी सीट प्राप्त करता है, उस पार्टी के हेड को हम मतलब पीएम बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और फिर उसके बाद मंत्री परिषद किस मतलब बनाया जाता है, तो वो किनके द्वारा बनाया जाता है, बनाया तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही सबको नियुक्त किया जाता है, लेकिन किसके सलाह पे, तो प्रधानमंत्री के सलाह पे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बात है। और एक पॉइंट और है, अगर कोई मान लीजिए कि कोई सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट नहीं है, तो वो कोalition गवर्नमेंट बना सकती है। इसमें प्रेसिडेंट अलग अलग पार्टी को इनवाइट करते हैं कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये भी एक फीचर्स है कि अगर कोई सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट नहीं है तो वो गठबंधन सरकार भी बना सकती है। अब आइए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिखे भी हुए हैं कि जो सिंगल पार्टी के पास अगर मेजॉरिटी सीट नहीं प्राप्त होता है तो वो कोalition गवर्नमेंट भी बना सकता है। उसके लिए प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं अलग अलग पार्टीज़ को गठबंधन सरकार बनाने के लिए। अब देखते हैं तीसरा फीचर्स क्या है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो गवर्नमेंट कलेक्टिव मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि लोकसभा चाहे तो मिनिस्ट्री को रिमूव कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस का वोट लोकसभा में पास करके। नो कॉन्फिडेंस का वोट अगर लोकसभा में पास हो जाए तो पूरा का पूरा मिनिस्ट्री को रिमूव कर सकती है लोकसभा। एक मिनिस्ट्री के मतलब कह सकते हैं कि इसके साथ साथ एक लोकसभा अगर एक मिनिस्टर के प्रति नो कॉन्फिडेंस पास करता है तो पूरा मिनिस्ट्री इंक्लूड होता है, साथ में पीएम को भी इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो इसमें कह सकते हैं सिंक और स्विम दोनों एक साथ होता है। अगर डूबते हैं तो सारे मिनिस्टर एक साथ, और तैरते हैं तो सब एक साथ। तो इसीलिए इसमें सब मतलब सब कह सकते हैं कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी। यूजुअली मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टीज एंड हेंस। एक मिनट फ्रेंड्स, बताते हैं। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि एक देखिए, अगर सरकार मानते हैं कि एक पार्टी से बहुमत प्राप्त है और एक पार्टी के ही लोग सरकार बना है, तब तो उसमें सबका विचार एक जैसा ही होगा, सब एक आइडियोलॉजी सबका होगा, एकदम एक विचार सबका होगा। लेकिन अगर कोलेशन गवर्नमेंट बनता है तो वो क्या कैसे बनता है, तो वो एग्रीमेंट से बैंड होते हैं, उसमें विचार किसी किसी का अलग भी हो सकता है। इसी के वजह से कहते हैं कि गठबंधन सरकार टूट जाती है। तो यही होता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी कि अगर एक पार्टी से सारे सदस्य होंगे
सारे मंत्रीगण होंगे, तब क्या होगा, सबका जो आइडियोलॉजी होगा सब एक विचारधारा पे चलेंगे। लेकिन अगर वही कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा तो वो तो एग्रीमेंट से होता है, लेकिन कह सकते हैं कि उनका विचार अलग अलग हो सकता है। तो अब आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डबल मेंबरशिप कैसे होता है। तो एक पार्लियामेंट और एक मिनिस्टर, अगर कोई व्यक्ति बिना पार्लियामेंट, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सा यही है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सा यही है डबल मेंबरशिप की, जो हम कल भी बताए थे आपको, ये एकात्मक और संघात्मक में भी बताए थे कि जो क्या होता है कि जो डबल मेंबरशिप कैसे होता है। कार्यपालिका विधायिका हम पढ़ाए थे, जुडिशियरी पढ़ाए थे, उसमें भी बताए थे आपको कल कि जो कार्यपालिका होते हैं वो लेजिस्लेचर का भी मतलब कह सकते हैं कि वो जब कानून कोई विधेयक पास करते हैं तो वो विधेयक जब पास करते हैं तो वो एक विधायिका कहलाते हैं जब वो एक बिल को पास करते हैं, और जब वो मंत्रालय में अपना वर्क करते हैं तब वो कार्यपालिका कहलाते हैं। तो एक मिनिस्टर उसका मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बोथ का मेंबरशिप उसको प्राप्त होता है। और ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है फ्रेंड्स कि अगर कोई व्यक्ति बिना पार्लियामेंट के मेंबरशिप के मिनिस्टर बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर मतलब कि कोई भी, देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना पार्लियामेंट के सदस्य के वो मिनिस्टर बन जाता है तो उसको 6 मंथ के अंदर कह सकते हैं कि बहुमत साबित करना होता है, और नहीं तो उसको मिनिस्ट्री छोड़ना होता है। अब देखिए फ्रेंड, डिसॉल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, तो पीएम एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए समय से पहले, मतलब कि लोकसभा वो बाध्यकारी भी होता है, और कि समय से पहले प्रेसिडेंट को वो डिसॉल्व करने के लिए लोकसभा को एक्सपायर करने के लिए सलाह देते हैं, उनको करना भी होता है। और एक फिर क्या कहते हैं, फ्रेश इलेक्शन मतलब कमांड करवाने के लिए कह सकते हैं, ये बाध्यकारी होता है, ये करना पड़ता है प्रेसिडेंट को। देखिए फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि ओथ लिए जाते हैं, मतलब कि मिनिस्टर द्वारा कह सकते हैं कि ओथ लिए जाते हैं। वो ओथ कौन दिलवाता है, तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ओथ दिलवाते हैं कि मतलब कि कोई भी प्राइवेसी बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ओथ पीएम मतलब कि दिलवाते हैं मिनिस्टर लोग को। तो अब आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि द अमेरिका प्रेसिडेंट इज़ बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट के भी हेड होते हैं, मतलब देश के भी हेड होते हैं, और गवर्नमेंट के भी, सरकार के भी वो हेड होते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर ए फिक्स सिग्नेचर्स ऑफ 4 years। जो मतलब जो इलेक्शन होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट का, वो वहाँ के प्रेसिडेंट कितने ईयर्स के लिए चूज़ किए जाते हैं, तो 4 ईयर के लिए चूज़ किए जाते हैं। और किसके द्वारा चूज़ किए जाते हैं, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक शब्द है इलेक्टोरल कॉलेज, वो समझ में नहीं आया होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि एक मेंबर चुने जाते हैं और वही मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि जो मेंबर होते हैं वो चुने जाते हैं, तो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उनके मेंबर, ये क्या कहते हैं, आम जनता, अमेरिका के जो आम पब्लिक है ना उनके द्वारा चुने जाते हैं। और फिर ये चुन के फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव ये करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर आम जनता के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, और फिर ये जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे द presidential government with the help of a cabinet or a small body called kitchen cabinet। तो वहाँ पर कांग्रेस का मतलब, देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे कांग्रेस का मतलब ये होता है कि कोई मतलब कि कह सकते हैं ना यहाँ पे कि पार्लियामेंट है ना जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी, तो वैसे ही वहाँ पे कांग्रेस का मतलब कोई वहाँ पे पार्टी नहीं है, जैसे यहाँ पे पार्टी है ना कांग्रेस, वहाँ पे पार्टी नहीं है, जैसे यहाँ पे सांसद है वैसे ही वो है कांग्रेस। उसमें ये
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है, सीनेट अपर हाउस है। तो वहाँ पे क्या कहा गया है सेकंड में कि द प्रेसिडेंट गवर्न विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट। तो देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे जो कैबिनेट होता है वो बहुत छोटा होता है, वो इलेक्शन के द्वारा नहीं चुना जाता है। मतलब कि वो कोई भी फील्ड से कैबिनेट का मेंबरशिप बनाया जाता है। मतलब वो कोई भी फील्ड का होता है और उसको मेंबरशिप वहाँ पे दिया जाता है कैबिनेट में। और वो जो होता है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं कि वहाँ का कैबिनेट नहीं होता, बहुत छोटा होता है। इसीलिए उसको कह सकते हैं कि किचन कैबिनेट और स्मॉल बॉडी कह सकते हैं, बहुत छोटा होता है वहाँ का कैबिनेट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो कांग्रेस है वो इम्पीच नहीं कर सकती है, कांग्रेस इम्पीच नहीं कर सकती है। तो क्यों नहीं आखिर इम्पीच कर सकती है? क्योंकि देखिए वहाँ पे कांग्रेस प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं कर सकती। इम्पीच एक ही मतलब काम से कर सकती है कि जब वहाँ के प्रेसिडेंट बहुत बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करेंगे तब, नहीं तो नहीं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा, हम बताएंगे। यहाँ पे तो आपको अभी हम बताए ही हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा कैबिनेट नहीं होता है, स्मॉल कैबिनेट होता है, इसीलिए उसको स्मॉल मतलब किचन कैबिनेट कहते हैं। और जो कैबिनेट होते हैं वहाँ पे मंत्री परिषद जिसको कहते हैं, वो इलेक्शन के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो कोई भी फील्ड से होते हैं उसको कैबिनेट बना दिया जाता है। वो कोई भी फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होता है। बस वो कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं और कुछ नहीं, उनके पास पावर वावर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। अब हम आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं कि जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मतलब कि डिज़ोल्व कर सकते हैं लोअर हाउस को, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा उनको सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को कि मतलब ख़त्म, एक तरह से कह सकते हैं ना कि वो डिज़ोल्व का पावर रखते हैं। लेकिन वहाँ के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनको पावर नहीं होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहते हैं, लोअर हाउस को डिज़ोल्व करने का पावर नहीं होता है। और इसमें ये होता है फ्रेंड्स कि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर कह सकते हैं कि अमेरिका में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, सबका पावर अलग अलग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, सबका पावर अलग अलग है, सब अपना अलग अलग वर्क करते हैं। लेकिन इंडिया में फ्यूज़न होता है, सब मिल के एक दूसरे मिल के ही कार्य करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।